तो ब्रेथ वर्क को लेकर थोड़ा अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो काफ़ी लोग मुझे बहुत प्रेरित कर रहे हैं कि आप अभी कुछ लिखो, आप अभी कुछ लिखो। पर वो जो बोलते हैं ना, मतलब वो योग आना ज़रूरी है, तो वो योग कब आता है अभी पता नहीं, जैसे शिव जी की इच्छा। मुझे याद है जब मैं भी शायद एक टीनेज था उस टाइम पे, तो अमिताभ बच्चन को भी एक ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिली थी। तो उसी से मुझे याद आ रहा है कि सिमिलर टाइप की डिग्री आपको मिली है। और अगर मैं कुछ और दोस्तों की बात करूँ तो हम जनरली उन्हें बोलते हैं डॉक्टर विदाउट सिरिंज, बिकॉज़ जो ज़्यादातर डॉक्टर हैं, वो सिरिंज से इलाज करते हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्हें ये उपाधि मिलती है, वो डॉक्टर्स विदाउट सिरिंज हैं। जैसे एक अमिताभ बच्चन है, ऑलरेडी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले टाइम में आप भी जो योगा और मेडिटेशन में कर रही हैं, उसमें आप और ज़्यादा सक्सेस पाएँ। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, जैसे आपने चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन का बताया, तो एक क्रिया के बारे में मुझे पता है थोड़ा, वो है सुदर्शन क्रिया। तो क्या आप उसी टाइप के कोई चक्रा से रिलेटेड प्रैक्टिस कराती हैं, या कोई अगर आप एक स्पेसिफिक प्रॉपर टेक्निक बताना चाहें मेडिटेशन में, जो आप फॉलो करती अ, हमारे यहाँ पे फिलहाल हमारे समाज में आज के युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2 संत माने जाते हैं। आधुनिक काल के 2 संत बोलेंगे हम लोग कि जिन लोगों ने मेडिटेशन की कुछ रूटीन्स बताए हैं और उनका बहुत अच्छा परिणाम भी है और लोगों को बहुत उससे बेनिफिट हुआ है। पहले है आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी। तो उन्होंने काफ़ी साल पहले पहली बार वो सुदर्शन क्रिया सिखाई थी दुनिया को, और दुनिया को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि अरे! ये यहाँ पे कुछ है, और वो योगा का बहुत अलग लेवल पे प्रचार हुआ। तो वो ईशा क्रिया भी उतनी ही इफेक्टिव है, सुदर्शन क्रिया भी उतनी ही इफेक्टिव है। इनफैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग ने सुदर्शन चक्र की क्रिया भी अभी रिसेंटली लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। श्री श्री रविशंकर जी, सद्गुरु, ये लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि उन सबका जो बेसिस है वो कहीं ना कहीं योगा में है। और उन्होंने आज जो रूटीन सेट करे हैं, वो जो रूटीन्स है वो सारे रूटीन्स एक पर्टिकुलर साइंस पे बेस्ड है, जो साइंस आता है योगा से। तो उनका कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ वर्क है, साउंड इफेक्ट्स, इन सारी चीजों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर चुकी हूँ। जब मैं अपने 23-24 इयर्स की थी, तब मैं भी कर चुकी हूँ, तो मुझे भी पता है कि इट्स वेरी इफेक्टिव। एक तरीके का शक्ति संचालन है। ईशा क्रिया हो या सुदर्शन क्रिया हो, ये शक्ति संचालन के प्रकार है, दैट इज चैनलाइजिंग द एनर्जी, अगेन जिसका बेसिस योगा में है। मैंने जो रूटीन्स डेवलप किए हैं वो रूटीन्स भी ऐसी ही योगा के बेस पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईशा क्रिया या सुदर्शन क्रिया एक एट लार्ज सबके लिए बेनिफिशियल है। पर मैं वन ऑन वन सेशंस जब लेती हूँ, जब कोई एंजाइटी से गुजर रहा है या पैनिक अटैक से गुजर रहा है, तो मैं उनको उनके लिए कौन सा स्पेसिफिक ज्यादा बेनिफिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 तरीके के ब्रेथ वर्क है और मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा है और मुझे पता है कि ठीक है, मुझे उसने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर चुका है मेरे साथ, तो मुझे पता है कि ठीक है, इस बंदे के पास इतना टाइम तो है नहीं कि ये सारे पांचों के पांचों करेगा। तो फिर ऐसे टाइम पे मैं उसको कॉम्बिनेशन 3 का दे देती हूँ और फिर उसमें कुछ चैंटिंग्स डाल देती हूँ। या फिर मुझे पता है कि ये काफी टाइम दे सकता है क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं उसको 5 ब्रेथ वर्क प्लस उसके बाद 5 चैंटिंग्स, फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा और आनापान स्थिति भी सिखा देती हूँ। तो मैं जो सिखाती हूँ उसमें और ईशा के सुदर्शन क्रिया में फर्क सिर्फ इतना ही है। मैं भी शक्ति संचालन का ही पार्ट बताती हूँ, बट मेरा काफी कस्टम होता है। यदि कोई आता है कि मेरे को बीपी का तकलीफ है या कोई बोलता है मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, तो शक्ति संचालन में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जिनका बेनिफिट हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चक्रा मेडिटेशन, हमारे सातों जो चक्र है वो सातों ही सातों चक्र हमारी पर्सनालिटी के किसी न किसी एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। तो जब मेरे पास कोई आता है तो मुझे उनकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को देखकर पता चलता चलता है कि ओके, इनका कौन सा चक्रा का बैलेंस गया है, कौन से चक्रा का अलाइनमेंट बिखरा है। तो फिर उनके बेसिस पे हम लोग चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा अलाइनमेंट एंड देन चक्रा बैलेंसिंग, ऐसे 3 स्टेप्स में हम लोग काम करते हैं।